भारत जैसे देश में पैदा होकर और कोई आदमी निराश मर जाए, निर्धन मर जाए, मतलब भारत जैसे देश में, भारत भगवान का देश, बड़ा आश्चर्य लगता था कि भारत में ही भगवान क्यों पैदा होते हैं। भारत भगवान का देश, यहां भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। किसके संरक्षण में? गुरु के संरक्षण में। कहां से परंपरा शुरू हुई? आदि योगी। तो भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे, असंभव। चैतन्य प्रधान देश है, चैतन्य प्रधान, कॉन्शियस, चैतन्य प्रधान देश। माया को कमाना नहीं है, माया को कमाना नहीं है। पश्चिम में माया कमाई जाती है, माया को कमाना नहीं है, माया को जीतना है, गुलाम बनाना है, सेवा में लाना है। यहां स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है और कैसे मृत्यु होती है। यहां आचार्य रजनीश माया गुलाम है, 10 करोड़ की घड़ी, 100 रोल्स रॉयस। महाराज अलगड़ानंद, कितने बड़े बड़े आश्रम, जो चाहें जब आदेश देते माया को, जब जाओ 50 हवाई जहाज खरीद ला, जा, आ जाएगा सुबह। इस देश में माया कमाई नहीं जाती, इस देश ने माया को गुलाम बनाया, अपारिग्रह का सिद्धांत अपनाया। अपारिग्रह, मुझे जितनी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जरूरत को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तो अभी जितनी जरूरत है बस उतना ही रखूंगा। मुझे हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी, मैं मंगा लूंगा, तो खरीद कर रखने की क्या जरूरत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस प्रभु इतनी ही देना, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी, स्टार, कॉन्स्टिलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, सब मंगा लेंगे। अपारिग्रह का नियम है, प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है, किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे। कितना खोखला है। हाँ, दाढ़ी 3 बित्ता की रखाए हैं, हाजी है, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए। खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। जब आप समर्पण कर देते हो, चुप हो जाते हो, जब तक आप बोलते हो लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता है तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है वहां भगवान को याद करता है। जब तक उसके हाथ में है तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए 4 दिन, तुम मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 40 सीढ़ी चढ़ते हो, लगता है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा, और होश में नहीं रहते हो। पत्नी मौके बेमौके 2-4 लाठी मारी देती है और होश में नहीं रहते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। तो जब आदमी सरेंडर कर देता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तब भगवान पहली बार बोलता है। तो आपने अगर गुरु महाराज के बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, तो 2 लोगों को बहुत पकड़ते हैं, एक यादव को पकड़ते हैं, एक पंडित को पकड़ते हैं। यादव को पकड़ते हैं, यादव, गुरु महाराज 2 लोगों को बहुत पकड़ते हैं, यादव को पकड़ते हैं। यादव को पकड़ते हैं किस लिए? जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं, किसका? निर्दोषता का। निर्दोषता का जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं तो यादव को पकड़ते हैं, और जब मूर्खता का किस्सा सुना रहे होते हैं तब वो पंडित को पकड़ते हैं। ये दोनों जो है उनके एग्जाम्पल हैं। जब वो किसी निर्दोष बात की बात करेंगे, अभी मैं यहां पे थे, क्या कहते हैं, फरीदाबाद में, बता रहे थे कि यादव गया भगवान महाकाल के मंदिर में, कहा प्रभु हमारे घर में लड़का हो जाएगा तो हम एक भैंसा दान करेंगे। हो गया, तो भैंसा दान किए, तो भैंसे को शिवलिंग से बांध दिए। कहे महाराज अब आप जाने, हम तो भैंसा दे जा रहे हैं, आप काटे पीते रखे अपने पास, आप जाने हम जा रहे हैं। तो शिवलिंग में बांध दिए, तो भैंसा बंधा रहा 7-8 घंटा। उसको भूख प्यास लगी तो भागा, तो जब वो भागा तो शिवलिंग उखड़ गया, तो आगे आगे भैंसा भागे, पीछे पीछे शिवलिंग रगड़े। तो शिवलिंग
घसीटते हुए जा रहा था, तो एक दुर्गा मां के मंदिर के सामने से निकला, तो माता जी ने कहा, प्रभु ये क्या हाल बना रखा है? अरे कहीं तो हर कोनो यादव शिष्य हो तो तुम्हें पता चला तो अंदर बैठी हो, चुपाई मार बैठी रहो, नहीं जो कोनो यादव पाला पर जाए तो जो हाल हमारा है तो तोहर निर्दोषता। पंडित, और जब पंडित शब्द का इस्तेमाल होता है तो पंडित यहां जाति नहीं है, पंडित यहां जाति नहीं। ये जो आप जात मानते हैं, पंडित जाति नहीं है। तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है, पंडित वर्ग है। इस पंडित को संत वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाईयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं। ये सब पंडित है। इंफॉर्मेशन है। स्विमिंग की, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, एक एक लाइन जानते हैं, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं। तैराकी की किताब पढ़ रखी है, लेकिन नदी में कूद नहीं सकते, तैरने का कोई अनुभव ही नहीं है। संत कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन तैरने का अनुभव है। यह फर्क होता है पंडित और संत में। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, वो मौलाना ऐसे चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना करे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना होश में बोलो, मौलाना होश में। कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं। क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़वा शब्द को भी उन्होंने समझाया। सिर्फ भड़वा नहीं कहा, उन्होंने भड़वा शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था, और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। हंसी भी आ रही थी, दुख भी और क्रोध भी। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो यह पंडित एक वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको सिखों में ग्रंथी कहते हैं, और पादरी कहते हैं पंडित। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर ये वो सब पता है, पर तैर नहीं सकते। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा वो भी गया। ये तैराकी के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन तैराकी सम्राट है। तैरना जो है ना, स्विमिंग दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध है। हर आदमी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। आपकी सांस पर पूरी स्विमिंग निर्भर है। अगर आप सांस रोक ले गए तो बॉडी तुरंत ऊपर आ जाएगी। जहां सांस उखड़ी, जो लोग नहीं तैरना जानते, पानी में उतरे और गहराई में चले गए, सांस उखड़ गई, सांस उखड़ गई, इसलिए डूब के मर जाते हैं। मुर्दे कभी नहीं डूबते क्योंकि सांस है ही नहीं। और तैराकी के नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा डूब रहा है और आवाज लग रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे गमछा उठाइए, गमछा जरूर लेके चलिए, इस गमछे को जरूर रखिए, गमछा उठाइए और खोलिए, वैसे पकड़ा दिए। कहीं नहीं हम गमछा नहीं पकड़ेंगे, तुम आओ, तब किनारे बैठ के देखिए, इसे मदद जरूर करिए। किसी का भी सड़क पर चोट लग जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कम से कम उसको अस्पताल बनाइए, पहुंचाइए। ये क्या सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का नशा चढ़ा गया आप लोगों को? आदमी मर रहा है। अभी अहमदाबाद में एक्सीडेंट हो गया, बस के नीचे एक आदमी आ गया, लोग वीडियो बना रहे थे। अरे पागल वागल हो गए हो? यहां जानवर और पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। तो तैराकी के नियम जीवन के नियम से बहुत मिलते हैं। आपको बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो डूब रहे हैं, और अकेले डूबने का मजा नहीं, तो आपको बुला लेंगे। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ कर रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो तीन जूता निकाल के, भाग हाँ ठेका लिए। पापा बुआ जी जो है पापा मकान में हिस्सा मांग रही है, तो मैं क्या करूं? जाओ दे दो हिस्सा। अच्छा अगर मांग रही है तो तुम्हारे पापा भी कुछ बदतमीजी किए होंगे, हटो ऐसे। फालतू का संत मत बनिए। और पैसा है 2-4 करोड़ तो उसको दे दीजिए कि जाओ अपने वापस के दो, नया मकान बनवा ली, मकान बुआ को दे दे, जाओ। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां क्यों हाथ डाल रहे हो फालतू में? पंडित देवदत्त, कबीर के समय की कहानी है, पता नहीं मिथक भी हो सकती है, पर मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहानी यह है कि पंडित देवदत्त पूरे भारत के मठों में शास्त्रार्थ करके सबको हराकर बनारस वापस पहुंचा, और पहुंचा और अपनी मां से आगे, देखो ये आईएएस रैंक 1। माने अच्छा पूरे भारत को हरा है? बोला पूरे भारत को हरा है। सब विद्वान सब पैर घुटना पकड़ लिए, रोने लगे कि देवदत्त भैया माफ कर दो। अपनी तरफ ऐसे तो कहा था, कोई साथे गए, डीएम से मिले गए, डीएम खड़ा है, कहां पर आ गई से भैया देख के, फर्जी बिना मतलब। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली, फिर रतिया पर ऐसे गर्दन पर उछाल उछाल खेलत रहे, आखिर सामने बेहोश हो गए। ये तो हालत है देश के, और खासकर उत्तर भारत के। तो देवदत्त की मां ने कहा कि देखो देवदत्त,
ठीक है, तुम हरा दिए पूरे देश के विद्वानों, कोई बात नहीं। यहाँ जो जुल्हा रहता है कबीर, उसको हरा दो तो माने। जुल्हा यहाँ ही है बगल में, यही कबीर चौरा है, वहीं रहता है बनारस में, तो जाओ देख लो, अगर मिल जाए तो उसको हराओ तो मानो। पहुंचा देवदत्त। अब देखना पंडित के लक्षण इस कहानी में दिखाए गए। देवदत्त पहुंचा, पैर पटकते हो पंडित के घर, कबीर के घर, लगा दरवाजा पीटने, बाहर निकलो। ताव, पंडित जिसका व्यक्तित्व होगा उसमें ताव बहुत होगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, सब पंडित ही हैं, पढ़ लिए ना। जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है उसके पास स्वभावतः ताव बहुत है, और जिसके अंदर गहराई है उसके अंदर शांति बहुत है। तो बहुत सारे प्रोफेसरों से बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत प्यारे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा गौर करके। तो कबीर की बेटी कमाली बाहर निकली, कहा अंकल जी बताइए कबीर कहां है? ताऊ है, कबीर कहां है? कहो बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए। कहा बोला उनको, कह दो देवदत्त आए, देखो ताऊ। अरे ना बैठिए, पानी आनी पी लिए, तब तक आ जाएगा ना। ना बुला लो, जब बुला लो, अपने बाप को बुला लो। वो बेचारी आई बाजार, कबीर से कही कि एक आदमी आया, बहुत डिस्टर्ब लग रहा पापा, और ना पानी पी रहा ना बैठ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, ताऊ में है। पंडित का पहला लक्षण अननेसेसरी था, ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐठा है, मुंहते ना जाए कोई घर। अबे तुम्हें मुंहते लेके बुलावा है? कोई मुंहते के लिए किसी को घर पे बुलाता है? यूपी बिहार में बहुत ही डायलॉग फेमस है कि हम भैया मुंहते ना जाइए, तुम्हें मुंहते की कौन बुला रहा है, मारेंगे 50 जूता, मुंहते ना जाइए। बड़ा फेमस डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है। हर आदमी ऐठा पड़ा हुआ है, हर आदमी ऐठन ताऊ, इससे बचो यार, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है, तुम्हारी कोई औकात, हमारी तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। इस धरती की इस ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं, इस गैलेक्सी की इस ब्रह्मांड में अरबों ऐसी गैलेक्सियां धूल फांक रही हैं। 19 बिलियन लाइट ईयर की दूरी अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है ब्रह्मांड के दोनों कोनों में। 19 बिलियन लाइट ईयर, सोचा नहीं पाओगे। बोलेरो ले आए ऐठा है, लेकिन निकले बोलेरो, कहीं दुबुआ देखा था, देखो कौन में देखा था, एकदम दिहा जरी जाता है सारे, हम लोग बोलेरो में बैठा रहे, कोई नहीं जरा वाला जात है, कोई कहूं नहीं जरा था, फर्जी में यहां सोचत रहा था। यह है यूपी बिहार उत्तर भारत की दशा, फर्जी अपने सोचत रहा था कि देखो कैसे मुंह बना बैठा रहा, मैं तुम्हें फॉर्च्यूनर में बैठा, देखिए देखो वो कैसे देखा था, फर्जी, खुद सब कुछ खुद ही सोचते हैं, खुद है। और दो चार चढ़ावे वाले मिल जाते कि हाँ देखा तो एकदम लागत है करेजा फाट गया, यह मेरे देखत रहे, कोई करेजा और नहीं फाटे थे, फॉर्च्यूनर लेके आएगा पालेक परी, 50,000 रुपया महीना खर्चा है, लयाई बड़ी बात नहीं है, मेहरारू गाड़ी जमीन मकान, लयाई बड़ी बात नहीं है, एक रखब बड़ी बात है। तो पंडित के अंदर पहली चीज क्या है? ताव, ऐठन। कबीर कहें चलो अच्छा भाई आए कबीर, कहें पंडित जी नमस्कार, देखो सरलता है संत की, पंडित जी नमस्कार, है नमस्कार, ठीक ठीक, तो तुम्हारा नाम कबीर है? जी 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 पंडित जी, हाँ मैं पंडित देवदत्त, और मैंने चारों मठों में शास्त्रार्थ किया और सबको हरा दिया, मैं रैंक 1 हूँ आईएएस में। अच्छा अच्छा पंडित जी बहुत अच्छी बात है, मिठाई खिलाओ भाई, रैंक 1 है। सरलता देखो, संत की सहजता देखो। अरे नहीं मिठाई मिठाई खाने आए, तुम्हारे मिठाई खाने आए, तुम शास्त्रार्थ करने आए। कभी कहीं महाराज हमसे, हम तो जुल्हा है महाराज, कभी स्कूल नहीं गए। पंडित की दूसरी कमी, पंडित की पहली कमी, पंडित की पहली कमी क्या है? ऐठन, जाति से कोई लेना देना नहीं। दूसरी कमी क्या है? बेहोशी। कहीं महाराज हम तो जुल्हा है, हमें कहां पढ़ने का अधिकार है महाराज, हम पढ़े लिखे नहीं है। तब देवदत्त को लगा यार तो पढ़ा लिखा नहीं है। कहीं महाराज आप, हमारी औकात है महाराज, हम आपसे बहस करेंगे महाराज। अरे देवदत्त लौट कर आया, अपनी मां से कहा अरे पता नहीं कि जुल्हे का तुम नाम ले रही थी, हमको देखते लगा कांपने, धोती होती खुल गई। तीसरी बात अहम, अहम, अरे स्व प्रशंसा, सॉरी स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद करना, स्व प्रशंसा, ये पंडित की तीसरी कमी है, स्व प्रशंसा। उनने जानी थे फलाने, या यूपी बिहार में कोई मिलो तुरंत अपन परिचय बतावे लागत, अरे वहां जो है वहां के डीजीपी जो है वो हमारे चाचा लगते हैं। अच्छा ठीक, हमसे कई बार लोग मिलने आते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, विधायक जी हैं, मामा है हमारे। कभी कभी लगता है बंद कर ली कमरे में, बहुत मारी 20-25 लाठी खींच के। हमारा गुरु महाराज अलगानंद पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, हम कहे किसी से आज तक? हम कहे किसी से? महाराज जी हमारे पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, हम कहे? हम किसी मिलने गए कहे कि हमारा गुरु पूरा ब्रह्मांड चलाता है? हम तो सादगी से गए, सहजता से गए, सरलता से गए कि भैया प्रणाम, स्व प्रशंसा। हमारे यहाँ 1000 बीघा खेत में पुदीना बोआ जाते, तो 2 किलो ले आओ तो चटनी बना ली थी। तो आया अपनी मां से कहा अरे पता नहीं इसके पास भेज दी थी, तो लगा कांपने, धोती होती खुल गई उसकी मां ने कहा इसे थोड़ी मानेंगे, लिखा के लाओ। फिर आया देवदत्त, फिर पैर पटका, कहा लिख के दो। गहरी बेहोशी, सिर्फ बेहोशी नहीं, गहरी गहरी बेहोशी, कहा लिख के दो कि तुमने हमसे हारी मानी। कहा महाराज गजब बात कर रहे हैं महाराज, जब पढ़े नहीं तो लिखेंगे कहां से?
तो कहा उसने, कबीर दास जी ने कहा महाराज आप लिख लो, हाँ, आप लिख लो महाराज। हाँ ये ठीक, हम लिख लेते, तुम दस्तखत करोगे? महाराज कहां दस्तखत करेंगे, अंगूठा लगा देंगे महाराज। हाँ ठीक है, अंगूठा लगा दो। ये 4 कमियां होती हैं पंडित के व्यक्तित्व में। पहली कमी ऐठन तरीके, दूसरी बेहोशी, ये कई डारे नो कई डारे ऐसा कई डारे निन्ने फड़ारे निन्ने माडारे गए ना, डीजीपीएस मिला इसे कहां पता रहा? अरे बहुत मारी डीजीपी, कांस्टेबल तो बहुत मार मारी, डीजीपी तुम्हें देख के कापी, प्रदेश चलाता है वो, समझे? स्व प्रशंसा, 1000 बीघा खेत है तो क्या करी? और गहरी बेहोशी। मौलाना किस्सा बताया नहीं, कह रहे जिस मुसलमान की बहन बेटी पत्नी पर्दा ना करे वो भड़वा है। और जो हमारी बहनें आईपीएस है, जो हमारी बहनें डॉक्टर है, जो हमारी मुसलमान बहनें टीचर है, शिक्षक है, बिल्कुल पर्दा करना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, कोई बात नहीं है। बुर्के में कहां कमी है? करना चाहिए। लेकिन वो आईपीएस लेडी कहां अपनी ड्यूटी के दौरान बुर्का पहन के घूमेगी यार? वो जो फाइटर है, जेट चला रही है, कोई मुसलमान महिला बुर्का पहन के जेट उड़ाएगी? अरे मौलाना, उनकी बड़ी कहानियां, उनको मैं कभी कभी देखता रहता हूं। एक बार उन्होंने और एक रायता फैलाया था कि तुम्हारी जो है लंतरानी सुनने आएगा, तुम्हारी बदबू सुनने, बड़ी कहानी उनका मैं सुनता हूं, कभी मैं सोचता, ये देखो। अरे क्षमा करें अगर वो हमें कहीं सुन रहे हो तो मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूं, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। अरे कुरान की आयत पढ़ाएं, हम भी सुने बैठ के, कुछ हुजूर साहब की तारीफ के किस्से सुनाएं, कुछ उनके बारे में बताएं, हम भी महबूब के बारे में सुने, कुछ हजरत उस्मान, हजरत इब्राहिम, हजरत जिब्राइल, कुछ इन लोग के बारे में बताएं, हम लोग भी सुने। अगर भागवत कथा हो सकती है, श्री राम कथा हो सकती है, तो मुसलमान कुरान कथा क्यों नहीं करवा सकता? सभी सुने। और अगर नहीं कर पा रहे हो हमसे बताओ, हम करेंगे। अगला प्रोग्राम यही है मेरा। तो उसने लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया। कबीर दास जी ने अंगूठा लगा लाया, अपनी मां को दिखाया, पता नहीं किसकी बात तुम कर रहे थे, देखो उसमें लिखा था मैं देवदत्त कबीर से हार गया। उसकी मां कही मैं तो जानती थी तुम हार जाओगे। अरे कहा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अरे गए जाओ फिर से लिखा लो। फिर कबीर ने कहा 10-12 लिख लो, हम दे देते हैं। तो 10 पन्ने में लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया। 10 पन्ने में यही लिखा हुआ था कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। सिकंदर लोदी सुल्तान था, भाग के गया सिकंदर लोदी के पास, कहा महाराज यहाँ एक तांत्रिक रहता है, मुझको बहुत बेवकूफ बना रहा है। सिकंदर लोदी ने अच्छा बुलाओ, तो कबीर दास जी को बुलाया गया दरबार में, कहा महाराज जी मुझको बहुत बेवकूफ बनाता है। कहीं उसने कहा क्या हुआ? कहा महाराज जी मैं ये लिख के देता है मुझको, मैं इससे कहा कि तुम लिखो कि तुम हार गए, मेरा नाम लिख देता कि मैं हार गया हूं। कबीर दास जी महाराज झूठ बोल रहे हैं महाराज, हम जुल्हा है महाराज, हमको क्या लिखना आता महाराज, यही लिखते हैं। सिकंदर लोदी ने कहा यार ये तो बेचारे जुल्हा है, इनको तो बेचारे को क्या लिखना आता है? कौन लिखता है? हुजूर हम ही लिखते हैं। फिर लिखा देवदत्त ने कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। सिकंदर लोदी ने खुद नशे में रहते हो, भांग आयो, मारो उसको 50 हंटर खींचे। पंडित थे, जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाओ यूनिवर्सिटियों में बहुत जाति के प्रोफेसर हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, तो 75-80 साल के हो गए हैं। तो हम लोग की तरफ देखे निकम्मे लफंगे, और जिसको सबसे ज्यादा मानते थे, जो उनके लिए दूध घी मटर पनीर वनीर लेके आता था, वो पान की दुकान कर रहा है इलाहाबाद में। भगवान की मर्जी होगी। 4 अरब वर्ष पहले यह धरती बनी, यानी इस ब्रह्मांड में 14 अरब वर्ष पहले यह ब्रह्मांड बना। 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड और 4 अरब वर्ष पहले धरती, यानी 10 अरब वर्ष ब्रह्मांड चलता रहा, हमारी धरती थी ही नहीं, तो हम कहां थे? और इसमें जो प्लेस्टोसीन हिमयुग, प्लेस्टोसीन जिसको हम बोलते हैं हिमयुग, आज से 20 लाख साल पहले मानव इतिहास की शुरुआत। इतने 4 अरब में 20 लाख साल पहले मानव इतिहास की शुरुआत, वो भी कहां? पहाड़ों में, नंगे पुंगे, हंटर एंड गैदरर, खरगोश मार खाएंगे, बिलार मार खाएंगे, कुकुर मार खाएंगे। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तो शोक ना करने योग्यों के लिए शोक करता है, एक दिन ये फिर धरती फिर से खत्म हो जाएगी। यहां सब बदल रहा है, यहां कुछ खत्म नहीं होता, यहां कुछ मरता नहीं, सब बदलता है। तभी तो मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में सारी जिम्मेदारियां खत्म, सारा दायित्व। गृहस्थ आश्रम को बहुत कायदे से जी आप व्यतीत करिए, बहुत कायदे से गृहस्थ आश्रम को। हमारी जितनी माएं बहनें हैं, मैं आपसे कहता हूं कि बिल्कुल आपके ऊपर कोई अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, एकदम उठाइए, एकदम उठाइए। वो एक बहन है हमारी, बड़ा अच्छा प्रवचन वगैरह करती हैं, तो हमारी बहन है जागेश्वरी जी, वो बड़ा अच्छा देखिए, इस दुनिया में जो भी आपको अच्छी बातें सिखा रहा है उसको फालतू में कमेंट मत करिए, कोई भी हो, आपको सीखना हो सीखे, नहीं तो अपने रास्ते जाइए। तो जया किशोरी बहन है, बहुत अच्छा भाई प्रवचन करती, बहुत अच्छा बोलती, बड़े अच्छी चीजों को सिखाती समाज को। ईश्वर उनको लंबी आयु दो, हमेशा खुश रखे। तो उन्होंने एक दिन कहा, ललन टॉप के इंटरव्यू में, बड़ा अच्छा किसी ने क्लिप भेजी, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जो लड़की विवाह के बाद अपने माँ बाप से ट्यूशन लेगी, उसको डाइवोर्स की डिग्री मुफ्त में मिलेगी।
सारी मां बहनों से हाथ जोड़ करके, आप कहीं परेशान है तो बिल्कुल आवाज उठाएं, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है एकदम आवाज उठाएं, वहां पर कोई समझौता नहीं। लेकिन घर को चलाना सिर्फ शक्ति का काम है। और पुरुषों से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि महाराज लोग ध्यान साधना करिए। स्त्री का 2 चक्र नेचर से एक्टिव रहता है, पुरुष का एक ही चक्र है। जब वो ध्यान करता है तब उसका दूसरा चक्र खुलता है, तब वो स्त्री को प्रेम कर पाता है, तब वो शिव बनता है और स्त्री पार्वती बनती है। आज स्त्रियां गलत नहीं हुई, आज पुरुष कमजोर हो गए। कुछ लोगों को तो मैं नेल पॉलिश वॉलिश लगाए देखता हूं। स्त्री कभी गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं है। जिसको विवेक है, विवेक, फिर वो शब्द घूम कर, बुद्धि संपन्न, यानी जिसके पास विवेक है। बुद्धि की संपन्नता यही है, बड़ा प्यारा वर्ड है, बुद्धि संपन्न। बुद्धि की संपन्नता क्या है? बुद्धि की संपन्नता है कि उस बुद्धि के पास विवेक है। और ये कौन पैदा करता है? ध्यान। हमारी मौसी थी, हमारी मां से ज्यादा वो हमको प्रेम करती थी। बड़े मामा हमारे भाई थे, रामसबद मामा के लड़के थे। नानी हमारी, हमारे मित्रों के, कई मित्रों के माता पिता जिनका बड़ा स्नेह था मुझसे, मेरी तमाम बुराइयों के बावजूद वो मुझे मानते थे। पंडित दीपनारायण पांडे हमारे गोंडा के बहुत जबरदस्त वकील, बहुत जबरदस्त। मैंने अपने जीवन में गोंडा शहर में वैसा व्यक्तित्व तो नहीं देखा पंडित दीपनारायण पांडे जैसा। बड़ा प्रभावित हूं मैं उनसे जीवन में, उनकी अंदाज, उनका चलने का तरीका, उनका धोती बांधना, उनका रिक्शा बैठना कार्बाइन लेकर, मतलब अदा है थी उस आदमी में। और मैं निरंतर उनके घर जाता था, मैं उनको देखता था, यार व्यक्ति को ऐसा, किसी से कोई भय नहीं, कोई फलाने सिंह, फलाने पाड़े, फलाने शुक्ला, बैठ, हमसे कहते थे देखो पवन पापा, जब तक जिंदा हो शान से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। और उनके सोने के कमरे में गीता का सार लिखा हुआ था, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व। पंडित दीपनारायण पांडे उनके पुत्र हैं, पंकज पांडे जी हमारे मित्र हैं, पर वो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत शानदार। मतलब हमारे हीरो तो गोंडा में वही थे। उनके घर में बैठ के हमें सत्ता, शक्ति, राजनीति, इन सब खेलों का दर्शन हुआ। फलाने आ रहे हैं, लड्डन सिंह आ रहे हैं, समीउल्लाह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मंगलदेव सिंह आ रहे हैं। हमारा तो मठ था पंडित दीपनारायण पांडे का घर। जीरो नॉनसेंस, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, किसी को गलत राय नहीं। अब ताड़ते थे आवाज, कोई विधायक, एमपी, सांसद गोंडा में तो हम नहीं जानते थे किसी की हिम्मत थी कि उनको आंख दिखा दे। कई इलेक्शन लड़े, शायद गोंडा की जनता उनको समझ नहीं पाई, वो जीता नहीं पाई, लेकिन अगर वो जीते 74 के विधायक थे, वो कटरा से 74 में विधायक थे कटरा से, बहुत जबरदस्त। सब चले गए, सब चले गए, और हमको भी जाना है, हम सब जाएंगे, कोई बचा ही नहीं। तो इस तरह धरती पर रहना कि हम हमेशा रहेंगे, कयामत तक रहेंगे, ये मूर्खों वाली बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। बुद्धि संपन्न, विवेक, करो ना ध्यान, दबा के ध्यान करो तुम लोग, और दबा के योग करो और सूर्य नमस्कार करो, तो वहीं से क्रांति कराएंगे इस देश में। यही इस देश की नियति है, तैयारी करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।